हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और जो बिजनेसमैन बिजनेस में से ड्राइंग करता है रेगुलर बेसिस पे उसके ऊपर हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने F11 के अंदर जाकर एक्टिवेट करना है इंटरेस्ट कि हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर आपने जाकर ये ऑप्शन को एक्टिवेट करना है इंटरेस्ट की। तो ये हम अपनी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ गई है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस ऑप्शन को आपने यस करना है और उसके बाद यूज एडवांस पैरामीटर अगर हम इंटरेस्ट से रिलेटेड यूज करना चाहते हैं ये भी आपने एक्टिवेट कर देना है। इसको करने के बाद ये आपने इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेना है और इसके बाद आपने अकाउंट क्रिएट करने हैं। अकाउंटिंग इन्फो में जाकर हम लेजर क्रिएट करेंगे कैपिटल का। जैसे कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे क्योंकि जो बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा वो हम इस अकाउंट के अंदर डालेंगे और यहाँ पे अंडर हमने कैपिटल देना है। और ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई है एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको हमने यस करना है और आपकी स्क्रीन पे ये इंटरेस्ट पैरामीटर्स की विंडो ओपन हो जाएगी, ग्रे स्क्रीन। यहाँ पे आपने फॉर अमाउंट एडेड यानी कि जितनी अमाउंट ऐड होती जाएगी कैपिटल इंट्रोड्यूस होती जाएगी उसको हमने ऐड करना है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे 1 अप्रैल को कैपिटल इन्वेस्ट हुई और फिर उसने मई के अंदर इन्वेस्ट की तो वो टोटल ऐड करके इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा मई के बाद। तो इसके लिए आपने इसको यस करना है। और अगर वो कैपिटल को विड्रॉ करता है तो उसके केस के अंदर हमने क्या करना है, इंटरेस्ट कैपिटल माइनस करने के बाद लगाना है तो अमाउंट डिडक्टेड। तो आपने इसको भी यस करना है और इसके बाद यहाँ पे आपने रेट लगाना है। रेट मतलब जितना रेट हम चार्ज करेंगे कैपिटल के ऊपर। जैसे मान लेते हैं 12% इंटरेस्ट लगाएंगे और ये हमने 365 डेज ईयर के बेस पे लगाना है या कैलेंडर ईयर बेस पे लगाना है तो आप कैलेंडर ईयर ले सकते हो या 365 डेज ईयर्स के बेस पे लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम कैलेंडर ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं कि कैलेंडर ईयर के बेस पे ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और ये ऑल बैलेंसेस के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। यानी कि जितना कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा उसके ऊपर ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और इंटरेस्ट लगेगा 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च हम यहाँ पे दे देते हैं। देना चाहते हैं ये आप 31 मार्च दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। और अगर आपने राउंड ऑफ करना है नियर अबाउट टू नॉर्मल राउंड ऑफ है, डाउनवर्ड राउंड ऑफ है या अपवर्ड राउंड ऑफ है, ये आप कर सकते हो। डाउनवर्ड का मतलब आपको पता है ये नीचे की तरफ राउंड ऑफ करेगा और अपवर्ड का ऊपर की तरफ। यानी कि अगर वैल्यू 10,000 जैसे 0.56 है 10,000.56 अपवर्ड उसको 1 पॉइंट ऊपर करेगा 10,001 आ जाएगा यानी कि। और ये डाउनवर्ड क्या करेगा, पॉइंट्स को इग्नोर करेगा। ठीक है, नॉर्मल राउंड ऑफ 0.5 के हिसाब से राउंड ऑफ करेगा। ये आपको मैथ के अंदर आपने ये टर्म सीखी हुई है तो यहाँ पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल दे देते हैं। इसके बाद आपने ये अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। तो इसके बाद आपने करना क्या है, ये अकाउंट क्रिएट करने के बाद अकाउंटिंग वाउचर में जाकर आपने रिसिप्ट करनी है। यानी कि ये जो कैपिटल अकाउंट हमने ओपन किया है जब बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो हम यहाँ पे 1 अप्रैल को मान लेते हैं उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और 5 लाख की कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है 1 अप्रैल को और ये हम कैश के अंदर इसको रिसीव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नरेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लगा लेते हैं कि उसने अज्यूम कर लेते हैं मई के अंदर या जून के अंदर लगा लेते हैं 1 जून के अंदर फिर कैपिटल उसने या 1 जुलाई ले लेते हैं 1 जुलाई को फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है। यहाँ पे 1 लाख की कैपिटल उसने फिर इंट्रोड्यूस की है। तो इस तरीके से आपने जो भी कैपिटल उसने ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस की है वो आपने डालते चले जाना है। जैसे ये देखिए हमने डाल दी है। उसके बाद उसने कैपिटल मान लेते हैं फिर 1 नवंबर के अंदर उसने फिर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे हम 1 नवंबर डाल देते हैं और 50,000 के कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बाय कैश बिजनेस के अंदर उसने इंट्रोड्यूस की है। और इसके बाद हम कैपिटल की पेमेंट भी कर देते हैं। यानी कि उसने परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर ली है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो विड्रॉ कर रहा है, मान लेते हैं 1 जनवरी को उसने ये कैपिटल विड्रॉ भी कर ली है। उसको पर्सनल पर्पस के लिए
कुछ पैसे की ज़रूरत थी तो उसने परमानेंट कैपिटल विड्रॉ कर ली है। तो ये हम यहाँ पे पेमेंट के अंदर एंट्री डालेंगे, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। मान लेते हैं उसने 25,000 की कैपिटल विड्रॉ की है और ये कैश के अंदर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है। तो इस तरीके से जब वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा रिसिप्ट के अंदर डाल देंगे, और अगर विड्रॉ करेगा पेमेंट के अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हमने 31 मार्च को उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है जो हमने उसको कैपिटल के ऊपर देना है। किसको? बिजनेसमैन को। तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो टैली ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देती है। तो वो देखने के लिए आपको डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा। तो आपने डिस्प्ले के अंदर जाना है और उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर यहां पे आपको ये ऑप्शन मिलेगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, और हमने इंटरेस्ट देना है। तो हम इंटरेस्ट पेबल के अंदर देखेंगे। तो ये हम इंटरेस्ट पेबल पे जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये कैपिटल आ गया, क्लोजिंग बैलेंस 6,25,000, और इसने इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। लेकिन ये जो इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है 1 अप्रैल से ऊपर आप देख सकते हो 1 जनवरी तक का कैलकुलेट किया है, लेकिन हमने लगाना है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और यहां पे हमारे पास चेंज पीरियड आ जाएगा, और यहां पर हम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जहां तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं ये देख सकते हो आप। स्वास्थ्य कंपनी का 1 अप्रैल से 31 मार्च 2018 तक का इसने कैपिटल के ऊपर 6,25,000 के ऊपर 70,000 इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया है। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर एंटर कीजिए, तो ये आपको इसकी डिटेल दिखाएगा। ये देखिए, तो ये आपको पूरी डिटेल दिखा रहा है कि कैसे उसने इंटरेस्ट चार्ज किया है 5 लाख के ऊपर। जब हमने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था 1 अप्रैल से 30 जून तक 91 डेज का 12%, और फिर हमने 1 लाख इंट्रोड्यूस किया था तो 1 जून को, उसके बाद 1 जुलाई को 6 लाख के ऊपर इसने 1 लाख ऐड कर दिया है। 31 अक्टूबर तक 1 to 3 डेज का इसने 24,000 कैलकुलेट किया है। 6,50,000 पे 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का कैलकुलेट किया है, और हमने 1 जनवरी को विड्रॉ की थी तो 25,000, तो हमारे ये बैलेंस रह गया है 6,25,000। 90 डेज का इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो ये टोटल इंटरेस्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च का इसने कैलकुलेट कर दिया है। अगर अब आप इसकी एंट्री डालना चाहते हो, ये जो इंटरेस्ट हमने इसको देना है 31 मार्च को, तो ये एंट्री डालने के लिए हमें एक अपना वाउचर बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक वाउचर बनाना पड़ेगा। अकाउंटिंग इन्फो के अंदर हम जाएंगे और वाउचर टाइप के अंदर जाएंगे, यहां पे क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट पेबल का। हम एक वाउचर क्रिएट करेंगे कि हमें इंटरेस्ट पेबल करना है, और उसके बाद इसको वाउचर देंगे हम किसके अंदर देंगे? हम इसको देंगे क्रेडिट नोट के अंदर, क्योंकि हमने ये इंटरेस्ट देना है। ठीक है, क्रेडिट करना है किसके अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट करना है। तो हम यहां पे क्रेडिट नोट के अंदर इसको देंगे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, और आपने और किसी इंफॉर्मेशन को फॉलो नहीं करना। और यहां पे नेम ऑफ क्लास के अंदर यहां पे आपने इंटरेस्ट लिख देना है, और आपने जैसे ही इंटरेस्ट लिखा आपके सामने ये एंटर करने पर एक नई विंडो ओपन होगी। यहां पे लिखा हुआ है यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट, कि हम इस वाउचर को इंटरेस्ट क्लास के लिए यूज करना चाहते हैं। आपको इसको यस करना है, और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करे ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करे, यानी कि ये इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होगा उसके बाद ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करे। तो ये आपने एक्टिवेट करना है। करने के बाद ये आपका वाउचर क्रिएट हो गया है, और इसके बाद अब आप इस वाउचर के अंदर एंट्री डाल सकते हैं। आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है, और यहां पर हमने ये क्रेडिट नोट वाउचर बनाया था, लेकिन एक काम और करना पड़ेगा हमें। ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट वाउचर यहां पे एक्टिवेटेड नहीं है, तो इनको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपने F11 के अंदर जाना है। ध्यान दीजिएगा, ये क्रेडिट डेबिट नोट एक्टिवेटेड नहीं है, हमें इनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। F11 के अंदर हमने ये अकाउंटिंग फीचर के अंदर जाना है, और यहां पे ये ऑप्शन है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपने एक्टिवेट कर देनी है, यूज डेबिट क्रेडिट नोट। बस ये एक ही ऑप्शन आपने एक्टिवेट करनी है। तो आप देखोगे ये क्रेडिट डेबिट नोट की ऑप्शन एक्टिवेट हो गई है। राइट साइड पे देख सकते हो क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8 से आप इसको यूज कर सकते हो, और ये डेबिट नोट कंट्रोल F9 से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये हम क्रेडिट नोट पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप क्रेडिट नोट पे एंटर करोगे तो ये आपसे पूछेगा
कि आपको कैसे नॉर्मल क्रेडिट नोट में एंट्री डालनी है या हमने अपना जो वाउचर बनाया है इंटरेस्ट पेबल का उसके अंदर हमने एंट्री डालनी है। हमें सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट पेबल और यहाँ पे हमने जो क्लास बनाई थी इंटरेस्ट की कि हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर आपने एंटर करना है। तो ये देखिए हमारा इंटरेस्ट पेबल का वाउचर आ गया है और यहाँ पर हमने टू यानी कि क्रेडिट किसको करेंगे हम, कैपिटल को, कि हमने इंटरेस्ट कैपिटल के अंदर डालना है, किसके, बिजनेसमैन के। यहाँ पे आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं डालनी, लेकिन यहाँ पे डेट 1 जनवरी आ रही है, ऊपर देख सकते हो आप। तो आपने यहाँ पे F2 प्रेस करके 31 मार्च कर देना है कि हमने ये 31 मार्च का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे 31 मार्च आ गई है और ये इंटरेस्ट अमाउंट अपने आप आ जाएगी। जैसे ही आप कैपिटल अकाउंट सेलेक्ट करोगे तो ये इसकी यही बेनिफिट है, खासियत है कि फीचर है कि ये इंटरेस्ट अपने आप कैलकुलेट कर देगा 70,750। और आप डेबिट किसको करोगे, हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हम अकाउंट बनाएंगे और कैपिटल इसको हम देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर। तो ये हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है जो हमने इंटरेस्ट पे करना है, किसको, बिजनेसमैन को। तो ये देखिए यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये इस तरीके से हम एंट्री डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम फंडा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो हम फिर एक बार क्रिएट करते हैं, यहां पे हम ड्राइंग अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। ड्राइंग ये भी जाएगा कैपिटल के अंदर, इसको कैपिटल के अंदर खोलेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपने यस करनी है और अमाउंट एडिड यस करनी है। डिडक्ट अगर कोई अमाउंट हो रही है इसको भी यस कीजिए। यहाँ पे इंटरेस्ट लगाइए 10% जैसे, और कैलेंडर ईयर के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे ऑल बैलेंसेस के ऊपर। 1 अप्रैल से इंटरेस्ट लगेगा। तो इस तरीके से हम ये इंटरेस्ट डाल सकते हैं। यानी कि एक्टिवेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसके बाद विड्रॉ की एंट्री डालनी है। अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हम जाएंगे, पेमेंट वाउचर के अंदर हमने ये एंट्री डालनी है। पहले हम ये मान लेते हैं उसने 1 मई को विड्रॉ की है, 1 मई को विड्रॉ की है, 1 मई डाल दिया। ड्राइंग डेबिट करेंगे, मान लेते हैं 10,000 विड्रॉ किए हैं और कैश में उसने ये विड्रॉ की है। तो ऐसे जब जब वो विड्रॉ करता जाएगा आपने F2 प्रेस करके यहाँ पे डेट चेंज करनी है। मान लीजिए वो 1 जुलाई को विड्रॉ कर रहा है। इसके बाद ड्राइंग अकाउंट, अगर वो रेगुलर विड्रॉ करता है हर महीने तो आप हर महीने एंट्री डाल सकते हो। तो मान लेते हैं इस बार उसने 20,000 विड्रॉ किए हैं और ये कैश विड्रॉ कर लिया है उसने। तो इस तरीके से आप एंट्री डालते जाइए। इसके बाद हम मान लेते हैं उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ की है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं उसने 25,000 की विड्रॉ की है। तो यहाँ पे हमने कैपिटल ड्राइंग डालना है और ये कैश में उसने विड्रॉ की है। तो आप एंट्री डालते जाइए। जब जब वो विड्रॉ करेगा, रेगुलर विड्रॉ करता है हर महीने एंट्री डाल दीजिए। और इसके बाद आपने क्या करना है, डिस्प्ले के अंदर जाके अगर इंटरेस्ट चेक करना है कितना इंटरेस्ट बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेशन में अब हमने इंटरेस्ट लेना है, क्योंकि हम ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, चार्ज करते हैं, बिजनेस ने चार्ज करना है बिजनेसमैन से। तो यहां पर हम देखेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल के अंदर ये कैपिटल मेन हेड है, इसके ऊपर जैसे ही एंटर करोगे तो ये देखिए इसने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो हमने चार्ज करना है। अगर आप इस पे एंटर करोगे तो ये आपको डिटेल दिखाएगा कि कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है इसने। और इसके बाद अगर आप इसकी एंट्री इंटरेस्ट की डालना चाहते हैं उसके लिए आपको फिर इसका एक वाउचर बनाना पड़ेगा। ड्राइंग का वाउचर हमें बनाना पड़ेगा। क्रिएट करेंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल, ठीक है। तो ये हमें डेबिट नोट, क्योंकि हमने चार्ज करना है, हमने किससे, अपने बिजनेसमैन से, तो डेबिट नोट के अंदर डालेंगे। इंटरेस्ट क्लास के अंदर इंटरेस्ट लिखेंगे, बिल्कुल सेम फंडा जैसे हमने पहले किया था। और यहाँ पे यस करेंगे ऑप्शंस दोनों को और इसके बाद ये अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा। और आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आकर यहाँ पे डेबिट नोट के अंदर इसकी एंट्री को डालना है। 31 मार्च को हम ये एंट्री डालेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए हमसे वाउचर टाइप पूछेगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेट करेंगे 31 मार्च को हमने ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो ये देखिए हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया, ये इंटरेस्ट इसने अपने आप कैलकुलेट कर दिया है। और यहाँ पर हम
क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। तो ये हमारे बिजनेस की इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो इसको हम इनडायरेक्ट इनकम के अंदर खोलेंगे। और याद रखना है आपने यहां पर एक्टिवेट नहीं करना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, क्योंकि जब हम कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं तभी हम ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एक्टिवेट करते हैं। तो ये देखिए इसने इंटरेस्ट की एंट्री डाल दी है। तो इस तरीके से हम ये ट्रीटमेंट करते हैं कैपिटल और इंटरेस्ट ड्राइंग का।